आज का नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ते हैं? परावर्तन। देखो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन, ऑफ मतलब का, लाइट मतलब प्रकाश। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश के बारे में समझते हैं। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक तो देखने का माध्यम है। जब तक प्रकाश नहीं होता तो हम लोगों का आंख ऐसा है कि हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। लेकिन उल्लू को देखा है तुम लोग? उल्लू रात में देख पाता है लेकिन दिन में नहीं देख पाता है। और मनुष्य क्या है, दिन में देख पाता है लेकिन रात में नहीं देख पाता है। तो जबकि दोनों को आंख है, उल्लू को भी आंख होता है और मनुष्य को भी आंख है। तो ऐसा क्यों होता है तो वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आंख का संवेदना रोड सेल, एक कोन सेल होता है, उस पर आधारित होता है। तो वो आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, जो फोटोन की बनी होती है। तो एनर्जी का जो नाम है, क्या नाम रख दिया है? फोटोन। फोटोन का बना होता है तथा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखने के लिए हम लोगों को प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश का हम नहीं देख पाते किसी भी वस्तु को। तो देखने का एक माध्यम भी हो गया। तो प्रकाश को चलने या गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। तो नहीं का मतलब होता है कि प्रकाश को चलने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। हवा नहीं भी रहेगा तब भी प्रकाश चलेगा। कांच, पानी कुछ भी नहीं रहे तो तब यह प्रकाश चल सकता है, लेकिन ध्वनि नहीं चल सकती है। तो दोनों में अंतर थोड़ा सा सीख लो। प्रकाश और किसमें? ध्वनि में। ध्वनि, साउंड और लाइट में क्या अंतर है थोड़ा सा देख लो। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, जबकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। माध्यम का मतलब हो गया कि आवाज तब ये सुन सकते हैं जब या तो हवा हो या तो कांच हो, कोई ठोस पदार्थ हो, दीवार में टकरा के आवाज वापस आता है, तब ये हम लोग आवाज सुन सकते हैं। जैसे तुम लोग देखा होगा कि कुआं में आवाज बोलते हैं या बंद रूम में आवाज बोलेगा तो क्या होता है कि आवाज रिटर्न आता है। आता है कि नहीं आता है? तो सबसे वही हो गया कि ध्वनि। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। हवा नहीं भी रहेगा तब पर भी प्रकाश आर पार हो जाएगा, चल जाएगा इधर से उधर। लेकिन यदि हवा नहीं रहेगा तो ध्वनि हम लोगों को आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होती है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस। और ठोस में भी यदि पूछे सबसे अधिक किसमें होता है तो इस्पात में। सबसे अधिक किसमें होता है? इस्पात में। अब प्रकाश का सबसे अधिक चाल यदि पूछे, प्रकाश सबसे अधिक चाल किसमें करता है तो बोलना है हवा या निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? हवा या निर्वात। हवा निर्वात कहा जाता है जहां हवा भी नहीं हो, जहां कुछ भी माध्यम नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। तो हवा में भी बोल सकता है या निर्वात, थोड़ा सा का ही अंतर है। तो यहाँ लिखे हैं प्रकाश को चलने या गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर लेता है। तो हवा या निर्वात में थोड़ा सा ही अंतर है। यदि पूछे कि हवा और निर्वात दोनों में यदि पूछे प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होगा, निर्वात में कि हवा में, तो सबसे अधिक बोलना है निर्वात में। थोड़ा सा कम होता है हवा में, लेकिन इसको बराबर ही माना गया है। यदि पूछे वैल्यू कितना होता है तो दोनों का एक ही याद रखना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसी को शॉर्ट में लिखे 3 गुना 10 के पावर 5। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रदीप्त, हाँ, प्रकाश के आधार पर पहले 2 कैटेगरी में वस्तु पढ़ेंगे, एक प्रदीप्त, दूसरा क्या पढ़ेंगे? अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो वस्तु खुद, स्वयं मतलब खुद होता है, खुद प्रकाश उत्सर्जित करे उसको कहते हैं कौन वस्तु? प्रदीप। जैसे सूर्य खुद प्रकाश देता है, प्रदीप। बल्ब भी प्रकाश देता है, प्रदीप। तारा भी क्या होता है? प्रकाश देता है। तो इसको बोलेंगे कौन वस्तु? प्रदीप्त वस्तु। दूसरा होता है अप्रदीप्त।
जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको कहेंगे अप्रदीप्त। जैसे टेबल प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता। किताब प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता। हम लोग पढ़ते हैं किताब, किताब से प्रकाश नहीं निकलता है। पृथ्वी प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता है। तो ये सब चीज क्या कहलाता है? अप्रदीप्त। तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे अप्रदीप्त, जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसको प्रदीप्त कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद बटा गया है वस्तु को 3 भाग में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो क्वेश्चन से ही क्लियर है। पारदर्शी, पार मतलब आर पार करना, दर्शी मतलब दिखाई देना, ये भी बोल सकता है। तो पारदर्शी वस्तु, जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार हो जाए उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो क्या परिभाषा बोले? जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार हो जाए, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तु का उदाहरण बहुत है, जैसे कांच, शीशा जिसको बोलते हैं। तो कांच में भी प्रकाश एक पार से दूसरा पार क्या होता है? पार हो जाता है। जैसे टोर्च सब में लगता है ना, तो पार हो जाता है। हवा, हवा भी प्रकाश को रोकता है? नहीं रोकता है। तो हवा में भी प्रकाश आर पार हो जाता है। पानी में भी प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है। उसके बाद दूसरा भेद होता है अपारदर्शी। ओ पार, पार नहीं हो, सीधे क्वेश्चन से क्लियर है। ओ पार मतलब पार नहीं हो। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। जैसे किताब, किताब से प्रकाश आर पार होगा? नहीं होता। लकड़ी से होता है? नहीं होता। प्लास्टिक से होता है? नहीं होता है। तो उसको कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। अब तीसरा टाइप है कौन सी? पारभासी। पारभासी मतलब कम मात्रा में प्रकाश आर पार हो। लिखे भी है, जिन वस्तुओं से प्रकाश कम या अंशतः मात्रा में आर पार हो उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु। तो पारभासी वस्तु का उदाहरण है, जैसे कांच हो जाएगा पारदर्शी, उसी कांच को थोड़ा सा घिस दो तो कम मात्रा में प्रकाश जाएगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा, तो उसको कहते हैं कौन सी? पारभासी। जिन वस्तुओं से प्रकाश कम मात्रा में आर पार हो उसको क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु। तो जैसे घिसा कांच, तेलीय कागज, यदि कागज में तेल लगा देगा तो थोड़ा सा मात्रा में प्रकाश क्या होगा? आर पार होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, और प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं।